यार ख्वाब ये है कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे पहले तो, और उसके बाद ये है कि भाई अच्छी अर्निंग हो, अच्छा जो है वो रिहाइश आपका इंतज़ाम हो, हर चीज़ें लग्जरियस हो, सब यही चाहते हैं भाई। इंशाल्लाह मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मैं मेहनत कर रही हूँ। किस्मत की बात है, बट इंसान मेहनत कर सकता है तो आई थिंक अपनी हार्ड वर्क से ही अचीव कर सकते हो। मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट और स्टेप्स ले रही हूँ जो मेरे ड्रीम को हासिल करने के लिए मुझे मदद देगा, और उसके लिए मैं जी जान से मेहनत कर रही हूँ। बस आंखें बंद करके मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेहनत का सिला मिलता है दुनिया के अंदर, और जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सिला मिलेगा। हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखें, हर चीज़ आपको थाली में मिले तो नहीं मिल जाती ना। लाइक जब तक आप उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेंगे तो आपकी वो चीज़ पूरी नहीं हो सकती। अभी तक तो कोई हर्डल्स या रुकावट नहीं आई, लेकिन आई गेस कि आगे ज़रूर आएंगी, तो उसके लिए हम उसकी तैयारी है, उससे जो है हमने मुकाबला करना है। Alright जी, once again welcome back and नदीम मौलवी साहब is here। जी नदीम भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। क्या हो गया है आंखों के अंदर आप? बस ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम लग रहा था मुझे, कि जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लड आ गया था आईज में। बहरहाल लाइफ गोज ऑन। नहीं आप ठीक रहेंगे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला you'll be all right। फिर आपकी ज़िंदगी जो बड़ी मुश्किल गुजरी है, इट्स नॉट समथिंग कि जी हर एक की ज़िंदगी वैसे नहीं गुजरती जैसी आपकी गुजरी है। इसके बावजूद आप खड़ी हैं, आप मुकाबला कर रही हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा सा कुछ शेयर करें। हाउ? आई थिंक आप खुद अपने आप से सवाल करते हैं खड़े होकर कि मुझे करना है या नहीं करना है। सो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में मुश्किल क्या रहा अक्सर? मुझे आई थिंक मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे स्ट्रगल शुरू हुआ। तो वो स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे समझ आया कि आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर आप बिलीव करते हैं कि आप यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कैंट नहीं होता कि आई कैन नॉट डू इट। हर लड़की बोलती है ये तो मैं काम नहीं कर सकती। पहले अपने आप से सवाल करें कैन यू डू इट। तो वो इस तरह फिर प्लान होता है, पहले प्लान होता है, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। तो यही मैंने किया कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, जो भी हुआ, बिकॉज हमारे टाइमिंग्स ऐसी हैं, बहुत टफ टाइमिंग्स हैं, और स्टार्टिंग में हर एक्टर को बहुत आपके टफ। बच्चे कितने? हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? दो बच्चे, टू बॉयज, गर्ल्स? गर्ल एंड बॉय। अ बॉय एंड अ गर्ल। और उनकी उम्रें क्या हैं? माय डॉटर इज़ 18 माशाल्लाह एंड सन इज़ 14। सन इज़ 14। तो अब तो जाहिर है उनके कॉलेज के दिन शुरू हो गए हैं। तो अब लाइफ कैसी लगती है? पहले मुश्किल थी, अब ज़्यादा मुश्किल है? आई थिंक मुझे लगता है अब ज़्यादा मुश्किल है। ओके। बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको आप प्रेशराइज करके, मार के या डांट के उनको सुला देते हैं कि सो जाओ, 9 बज रहे हैं, सुबह स्कूल जाना है। अब आपको सुलाते 9 बजे, आप सो जाएं। और अब बच्चे कहते हैं मम्मा आप सोई नहीं है और ये क्या कर रही है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो अब मुझे लगता है जब, और आजकल के बच्चे बहुत अवेयर हैं। ओके। बहुत अवेयर है, उनको सब पता है, इतना हमें भी नहीं पता, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, और नॉलेज है उनके पास। सोचा था कि ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों का मुकाबला करना पड़ेगा, अकेले सिंगल पेरेंटिंग करनी पड़ेगी, अकेला सब कुछ करना पड़ेगा, कभी सोचा था? साहिर भाई, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैं इतनी शाय रही हूँ, इतनी शाय कि मैं अपनी बहन के बगैर कहीं जा नहीं सकती थी। इवन अगर मीटिंग है स्कूल में तो मैं अकेले नहीं जा सकती थी, मैं इतनी शाय थी। मुझे बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर किसी से बात करनी है। तो जब आपके सर पे पड़ती है तो आपको करना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि वो जस्ट गो विद द फ्लो। अच्छा, अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये सबके लिए है, लेकिन देखिएगा जवाब क्या मिलता है। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये किया, तो जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो हमें दुनिया से बहुत शिकायतें हो जाती हैं, ये गलत किया, दुनिया की वजह से ऐसा हुआ, दुनिया की। आपको शिकायत हुई? और सच्चा जवाब दीजिएगा बिल्कुल। हमेशा से मेरा बिलीफ अल्लाह पे बहुत स्ट्रांग रहा है। ओके। और मैं कहती हूँ कि जो भी सिचुएशन है, मैंने हमेशा अपने आप को ब्लेम किया है। हमेशा जब भी कोई भी टफ सिचुएशन आई, मैंने कहा ये मेरी गलती थी, मैं मान लेती हूँ मेरी गलती है। और ये यकीन होता है कि मुझे अल्लाह ताला मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे। तो अल्लाह पे यकीन रखना, बिलीव रखना, अल्लाह से कनेक्टेड रहना। अच्छा, कभी अपने फैसलों पे पछतावा होता है? बहुत दफ़ा। तो फिर क्या करती हैं? अगर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, तो फिर क्या करती हैं? कहती हूँ इट्स ओके, हो गया, मूव ऑन। ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ के नहीं बैठती, मैं कहती हूँ गलती हो गई तो बस ठीक है, आगे बढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी जगह आप स्टक हो जाते हो कि आप मूव ऑन नहीं कर पाते, तो फिर आप वही वाली बात है, कुछ लोग कहते हैं कि इस्तग़फ़ार करें तो अल्लाह ताला आपको निकाल देते हैं। अल्लाह ताला ही निकालते हैं आपको हर सिचुएशन से।